तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है कैरिबियन सागर में स्थित है और अमेरिका महादेश के एक स्वाधीन देश का नाम जो है एंटीगुआ एंड बारबुडा। हाँ दोस्तों, एंटीगुआ एंड बारबुडा। तो दोस्तों चलिए इस देश के संपर्क हम सब कुछ एक करके जाने के, लेकिन उससे पहले इस देश की जो राष्ट्रीय झंडा जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों वो देश कहाँ पर है, इंडिया से कितने दूर है, इंडिया के साथ क्या क्या व्यापार होता है, क्या रिश्ता है, सब कुछ एक करके हम डिटेल से संग कहेंगे आपको। और मैं आपको दिखाऊंगा गूगल मैप की मदद से फुल एच डी और बड़े स्क्रीन पर असल पे देश जो है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों ये चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो अपने में क्या सकते हो। तो दोस्तों देश का नाम जो है एंटीगुआ एंड बारबुडा, जो पृथ्वी के अंदर जो है एक ऐसा छोटा देश है जो दो द्वीप प्रधान द्वीप है। और इसका आयतन अगर हम देखें तो दोस्तों बड़े बड़े देश की लिस्ट में जो है ये देश जो है 182 नंबर पे आ रहा है आयतन के हिसाब से, जिसका आयतन जो है 440 वर्ग किलोमीटर है देश की जो है टोटल आयतन। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा असल पे देश जो है दुनिया के अंदर कौन से में मौजूद है गूगल मैप की मदद से फुल एचडी में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इंडिया नजर आ रहा है। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं कैरिबियन सागर की तरफ, और यहाँ पर जो है अमेरिका महादेश के एक छोटा सा स्वाधीन देश का नाम जो है एंटीगुआ एंड बारबुडा। हाँ दोस्तों पूर्व में स्थित है कैरिबियन सागर की, और दो प्रधान द्वीप है, फर्स्ट जो है एंटीगुआ और दूसरा जो है बारबुडा। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत छोटे छोटे अंचल, राज्य, द्वीप और कुछ देश आपको नजर आ जाएंगे। मॉन्सेराट, डोमिनिका, सेंट लूसिया, बारबाडोस, ग्रेनाडा, ट्रिनिडाद एंड टोबागो, ग्वादेलूप, मार्टिनिक और भी कुछ छोटे छोटे देश द्वीप आपको नजर आ जाएंगे, सेंट किट्स एंड नेविस। और ये देख लीजिए एंटीगुआ एंड बारबुडा आपको नजर आ रहा है। लेकिन ये नहीं, ये जो दो द्वीप आप देख रही हो, दो द्वीप मिलाकर जो है यहाँ पर एंटीगुआ एंड बारबुडा आपको नजर आ जाएंगे। देखा, ये जो है दो प्रधान द्वीप है। तो दोस्तों आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों चलिए इस देश की जो है राजधानी सेंट जॉन्स, वहाँ पर चलते हैं। सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर रहता है। ये देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। एंटीगुआ बड़ा शहर, सबसे ज़्यादा लोग जो है यहाँ पर रहता है, और सेंट जॉन्स ये जगह की जो है राजधानी। और ऊपर में आप जब देखेंगे आपको पता चलेगा ये जो है देश का दूसरा बड़ा द्वीप बारबुडा। और यहाँ पर चलिए हम राजधानी पर चलते हैं सेंट जॉन्स। यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ राजधानी पोर्ट सिटी। यहाँ पर भी जो है व्यापार सबसे ज़्यादा होता है और बड़े बड़े जहाज भी यहाँ पर खड़ा है। तो दोस्तों मैं आपको वो भी फर्स्ट दिखाने की कोशिश करूँगा, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। हाँ दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों भाषा की बात करें तो यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इंग्लिश। धर्म की बात करें तो क्रिश्चियन, 92.7% यहाँ पर जो क्रिश्चियन धर्म के लोग रहता है। इसके अलावा इस देश की मौजूदा पीएम जो है गैस्टोन, और देश की जो है मौजूदा पीएम है। राजा जो है चार्ल्स III जो ब्रिटेन की राजा है। यहाँ पर देख लीजिए बड़े यहाँ पर जो है जहाज मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ जो आपको नजर आ रहा है ना। हाँ दोस्तों आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। कुछ शहर में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। यहाँ पर जो है क्रिकेट ग्राउंड भी मौजूद है, और यहाँ पर जो है सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों 1981 से ये देश जो है स्वाधीन हुआ है 1 नवंबर ब्रिटेन से। हाँ दोस्तों ब्रिटेन से जो है 1981 1 नवंबर ये देश जो है ब्रिटेन से स्वाधीन हुआ है। तो दोस्तों यहाँ जो ये देश का जो कह सकते हो अर्निंग कहो या इनकम कहो, ये जो है आता है लाखों पर्यटक यहाँ पर जो घूमने आता है, और उस पर्यटक से जो है कमाई सबसे ज़्यादा होता है। वो जो है सबसे अच्छा और सबसे जो है कह सकते हो खास यहाँ पर जो है अर्निंग की सोर्स कह सकते हो। यहाँ पर देख लीजिए ये देश की सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करी हुई, जो देश की राजधानी यहाँ पर मौजूद है सेंट जॉन्स आपको नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ सबसे बड़ा यहाँ पर जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट सेंट जॉन्स। हाँ दोस्तों ये जो है सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको नज़र आ जाएंगे, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप देख लीजिए पार्किंग है, क्रिकेट ग्राउंड है, यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है खेलना कूदना कुछ ज़्यादा ही होता है, क्योंकि यहाँ पर पर्यटक बहुत ज़्यादा आता है और यहाँ पर शूटिंग होता है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग पूछेगा असल में शूटिंग किस लिए होता है, क्योंकि मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जो है कुछ ऐसी जगह है जिस जगह पर जो है बहुत पुराना और न्यू जहाज जो है यहाँ पर जो है डूब के रह गया है। मतलब जो है यहाँ पर बहुत ऐसा जहाज है जो डूबा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर देखने लायक बहुत चीज़ है, इसलिए शूटिंग भी यहाँ पर होता है। इतिहास में जो है अफ्रीकन और कुछ इंडियन नागरिक जो है यहाँ पर दास थी। हाँ दोस्तों मतलब जो है यहाँ पर जो है नौकर की तरह काम कर रहा था, जो इतिहास के पन्ने को हम अगर देखें तो दोस्तों ये देश तो स्वाधीन हुआ है ब्रिटेन से, लेकिन ये देश अभी तक जो है एक विवाद पे घिरा है, जो बारबुडा
ये देश का द्वितीय सबसे बड़ा द्वीप है। जो एंटीगुआ एंड बारबूडा आप जानते हो ये देश का नाम है, लेकिन एंटीगुआ जो है ये देश का मेन सिटी है और बारबूडा जो है एक और द्वीप है। लेकिन बारबूडा की कुछ इंसान जो है कहता है बारबूडा को एक देश घोषित किया जाए। और राजनीति में भी जो है ये सबसे बड़ा मुद्दा है जो बारबूडा एक कंट्री घोषित हो जाए। हाँ दोस्तों, और कुछ यहाँ पर जो है जो कह सकते हो राजनीति में भी बहुत बड़ा मुद्दा बारबूडा रहा है और कुछ अलग शक्ति जो है उस बारबूडा को भी दिया गया है। हाँ दोस्तों, हो सकता है कुछ आने वाले समय में जो है एंटीगुआ एंड बारबूडा ना रहे, बारबूडा जो है एक देश या राष्ट्र घोषित हो जाए। तो दोस्तों ये देश की जो पीएम बार्ड, लेकिन ये देश की जो प्राइम मिनिस्टर एक दुर्नीति जो है, हाँ दोस्तों ये देश की जो प्राइम मिनिस्टर दुर्नीति के खिलाफ जो है लड़ा भी, लेकिन एक समय ऐसा था जो इस देश की प्राइम मिनिस्टर 2004 में जो है बार्ड ओवेन स्पेंसर जो था उसके ऊपर जो है दुर्नीति का आरोप लगा है। तो दोस्तों ये देश का जो जनप्रिय खेला जो है क्रिकेट है। ये देश का टीम जो है वेस्ट इंडीज के साथ जो है हाथ मिलाकर जो है खेल भी रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए एक एयरपोर्ट भी आपको नजर आ जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर भी जो है एक एयरपोर्ट नजर आ जाएंगे ऊपर की तरफ, वो जो है नेशनल एयरपोर्ट। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ कुछ शानदार लोकेशन। तो दोस्तों ये देश का जो राजदूत हमारे न्यू दिल्ली में मौजूद है और हमारी जो राजदूत इस देश में मौजूद नहीं है। इस देश के आसपास में देश जो जॉर्ज टाउन और गायना से जो है इस देश को संचालित किया जाता है। तो दोस्तों ये देश के प्राइम मिनिस्टर 2007 में जो है जनवरी में जो है हमारे भारत आया था और 2012 में जो है भारत सफर किया था इस देश की प्रतिनिधिमंडल। तो दोस्तों प्रधान प्रजापति सम्मेलन में जो है इस देश के गवर्नर जनरल 4 से 21 अक्टूबर 2015 की तरफ जो है भारत आया था और उस समय जो है हैदराबाद की एक हॉस्पिटल सफर भी किया था, क्योंकि इस देश में जो है उतनी अच्छा खासा हेल्थ सिस्टम नहीं है। हाँ दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर जो है आपको नजर आ रहा है इस देश की कुछ अहम जगह हिस्सा आपको नजर आ जा रहा है ना। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश की जो है जीडीपी कितने हैं और ये देश के पॉपुलेशन कितने हैं, इस देश में इंडियन कितने रहते हैं, रॉयल एंथम क्या है, इस देश की नीति वाक्य क्या है और इस देश की जो है नेशनल एंथम क्या है। तो दोस्तों चलिए हम एक एक करके सब कुछ देख लेते हैं ये देश का नेशनल एंथम क्या है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर जो है ये देश की नेशनल एंथम यहाँ पर लिखा है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा नेशनल एंथम, नीति वाक्य और रॉयल एंथम आपको नजर आ जाएंगे, है ना। आपको नजर आ जाएंगे जो ब्रिटेन की भी एक रॉयल एंथम है। कैपिटल देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे बड़ा शहर सेंट जॉन्स, सबसे बड़ा शहर, और ये जो है राजधानी। और भाषा की बात करें तो इंग्लिश ये देश की ऑफिशियल लैंग्वेज जो मैं आपको बताया भी था। तो दोस्तों ये देश की जो है धर्म की बात करें तो क्रिश्चियन शो में एक देश है। 92.7% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहता है। इसके अलावा इस देश की जो राजा है चार्ल्स III मैंने आपको बताया था, और प्राइम मिनिस्टर भी आपको नजर आ जाएंगे, गवर्नर जनरल आपको नजर आ जाएंगे। और इस देश की जो पानी की बात करें तो जो पीने वाला है वो जो है बहुत कम है। तो दोस्तों जीडीपी की बात करें तो वो जीडीपी जो है 1.717 बिलियन जीडीपी। और भारत के आसपास के कुछ देश है उस देश की जीडीपी में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा जीडीपी लिस्ट आपको नजर आ जाएंगे। इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान आपको नजर आ जाएंगे। जो जीडीपी रेटिंग आपको नजर आ जाएंगे, जो इंडिया 5 नंबर, चाइना जो है 2 नंबर पे है। हाँ दोस्तों, जो ट्रिलियन पे दोनों देश ही जीडीपी है, जो आने वाले समय में बहुत सारा रिपोर्ट, बहुत सारा संस्था भी कहता है इंडिया जो है आने वाले समय में चाइना के नीचे और कह सकते हो दुनिया के अंदर 3rd सबसे बड़ा जीडीपी वाला देश होने वाला है। कॉलिंग कोड देख लीजिए +268 इस देश की कॉलिंग कोड। इसके अलावा यहाँ पर पॉपुलेशन देख लीजिए 1 लाख। हाँ दोस्तों, और यहाँ पर इंडियन कितने रहते हैं तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा इस देश में जो है इंडियन कितने रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए इंडियन पॉपुलेशन जो है 300 से ज़्यादा यहाँ पर जो है इंडियन रहते हैं। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश दुनिया के अंदर कहाँ पर है। हाँ दोस्तों, मैं आपको ग्लोबल मैप दिखा के यहाँ पर बताऊंगा असल में देश जो है दुनिया के अंदर कौन सी हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी हूँ ये देश जो दुनिया के अंदर कहाँ पर है, जो कैरिबियन अंचल में स्थित है, एक स्वाधीन देश जो ब्रिटेन से आज़ाद हुआ है। देख लीजिए इंडिया और ये देश कहाँ पर है जो आपको नजर आ रहा है, जो हमारी अंडमान निकोबार द्वीपपुंज जो है वहाँ पर कुछ द्वीप मिला के जो है ये देश हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए शानदार जगह दिखा रही हूँ। तो दोस्तों ये देश में जो है भारत की प्रतिनिधिमंडल गया था 2015 में जुलाई की मंथ है। तो दोस्तों 2015 से 16 के अंदर जो है ये देश के साथ जो व्यापार हुआ है मैं आपको बताऊं, लेकिन ये देख लीजिए देश की भाषा में आपको दिखाने की कोशिश करिए जो द्वितीय
एलिजाबेथ आपको नजर आ जाएंगे, रानी जो है ब्रिटेन की। तो दोस्तों $2.57 मिलियन की व्यापार हुआ है इस देश के साथ इंडिया का, जो 2015 से 16 के अंदर। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इंडिया ने जो एक्सपोर्ट किया है $2.56 मिलियन के सामान इस देश को एक्सपोर्ट किया है। इंडिया से जो जो चीज़ जाता है, कार, आयरन, दवा, फार्मास्यूटिकल चीज़ और ड्रेस, और इस देश से जो जो चीज़ आता है वो जो है फ्रूट, यहाँ पर जो है बादाम भी आता है, एल्यूमिनियम आता है। देख लीजिए, शानदार इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश की जो एक यहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड में आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों ये देश की जो प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर जनरल, उसका इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश कौन कौन सी देश के साथ जो है अच्छा रिश्ता रखा है, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए ये देश की जो मेन सिटी है एंटीगुआ, मैं आपको दिखा रही हूँ एंटीगुआ की मैप, और कुछ राज्य में आपको दिखा रही हूँ जो वो राजधानी भी आपको नजर आ जाएंगे, सेंट जॉन्स। तो दोस्तों ये देश जो है कौन कौन सी देश के साथ जो है रिश्ता अच्छा रखा है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर जो आपको नजर आ जाएंगे श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान के साथ जो उतनी अच्छी रिश्ता नहीं है, म्यांमार के साथ भी उतनी अच्छी रिश्ता नहीं है, लेकिन अफ्रीका महादेश की बहुत सारा देश के साथ जो है अच्छा रिश्ता नहीं रखा है, मतलब जो है व्यापार नहीं होता है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा, हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश की कुछ फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, ये देश की गवर्नमेंट ऑफिस में, और इस देश की ज्वेलरी सेक्टर में, इस देश की जो है हेल्थ सेक्टर में जो है बहुत सारा इंडियन काम करता है। और 2008 में जो है इंडिया ये देश को सहायता किया था एक पार्क बनाने के लिए, और इस देश को जो है पैसे देकर जो है सहायता किया था। वैसे ही 2017 20 मार्च $4 लाख इस देश को सहायता किया था सोलर प्लैनेट इंस्टॉल करने के लिए। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कैरिबियन सागर में स्थित है कि देश का नाम जो है एंटीगुआ एंड बारमूडा। और भी देश का संपर्कित अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आपको ऑल पे सेलेक्ट करना, कुछ भी कहना कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।